मुदब्बिराना हिकमत अमली कामयाब और मुसर आइनी जिदोजहद मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा अशारिया इस्लाम के मेंबरान की जारी मेहनतों और कोशिशों के नतीजे में मुल्क में इस्लामाइजेशन की जानिब ठोस और अमली पेशरफ्त हुई। शुरका इजलास ने अकीदा ख़त्म नबूवत के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाला से मुफ़क्किर इस्लाम शेख उल हदीस मौलाना ज़ाहिद उल राशिदी की फ़िक्री रहनुमाई में मुश्तरका जिदोजहद को इत्तेहाद उम्मत की ताकत के साथ हर सतह पर जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। अल्लामा सईद कुल्लिरवी, मौलाना पीर नसीर उवैसी, मौलाना मोहम्मद सुलेमान शाकिर, वहीद उल हक हाशमी, एडवोकेट गुजरावाला, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत राब्ता कमेटी और शुब्बान ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतिमाम कल मसालिक इजलास मरकज़ी जामे मस्जिद शीरानवाला बाग, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस गुजरावाला के रहनुमा अशारिया हज़रत मौलाना अल्लामा सईद कुल्लिरवी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में पाकिस्तान शरीयत कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल और ख़तीब मरकज़ी जामे मस्जिद शीरानवाला बाग अल्लामा ज़ाहिद उल राशिदी ने कहा कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान कायद जमीयत की मुदब्बिराना हिकमत अमली कामयाब और मुसर आइनी जिदोजहद मौलाना फजल रहमान साहिब और जमीयत उलमा अशारिया इस्लाम के मेंबरान की कई दिनों से जारी मेहनतों और कोशिशों के नतीजे में मुल्क में इस्लामाइजेशन की जानिब ठोस और अमली पेशरफ्त हुई है और आइन और कानून के लिहाज से चंद ऐसी तरमीमात मंजूर की गई है जिनसे इस्लामी कवानीन व अहकाम के इजरा और नफाज में मजीद मदद और तक़वियत मिलेगी। इस हवाले से जो कामयाबियां हासिल हुई इनकी तफसीलात ये हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आइन ने सूद के खात्मे के लिए वाज़े तारीख मुतय्यन कर दी गई और 31/10/2027 अशारिया तक मुल्क के माशी और इक्तिसादी निज़ाम से सूद के अज्जा व अनासिर को ख़त्म करके मुकम्मल इस्लामी माशी निज़ाम राइज किया जाएगा। दूसरी चीज़, किसी भी किस्म की कानून साजी से पहले इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से रहनुमाई लेने के लिए पहले जो 40% मेंबरान असेंबली की हिमायत दरकार होती थी, अब इसको 25% कर दिया गया। यानी 25% मेंबरान असेंबली और सेनेट अगर किसी कानून पर एतराज़ करके इसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से राय लेने के लिए भेज दें तो वो कानून इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय से मशरूत हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पर 1 साल के अंदर फैसले को मुअत्तल करना अनाफिज करना लाजिम होगा, वरना इससे पहले मुद्दत मुकर्रर न होने की वजह से सूद केस और बहुत सारे दीगर मजहबी केसेस में 15 से 20 लग जाते और वफाकी शरीयत कोर्ट के फैसले खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपील बेंच में मंजूर कर ली जाती थी, लेकिन इसकी समाअत की नौबत न आती और वो मामला बरस हा बरस ऐसे ही लटका रहता था। अब इससे न सिर्फ वफाकी शरीयत कोर्ट के दिए गए फैसलों पर अपीलें 1 साल के अंदर निपटाई जाएंगी, बल्कि इसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपील बेंच भी फ़ाल और मुतहर्रिक हो जाएगा। चौथी चीज़, जो सबसे बड़ा मसला उन तरामीम के साथ हल हुआ, वो दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला था और सोसाइटी एक्ट 1860 अशारिया ज़रूरी तरमीमात के साथ मंजूर कर लिया गया। वो तरमीमात मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब और तंजीमात मदारिस दीनिया ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी थी। अरसा दराज से उन्हें कानून की शक्ल देने में रुकावटें डाली जा रही थीं और जिनकी वजह से मदारिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। दूसरी तरफ कुछ दीगर कवानीन जो साबिक़ा अदवार में फ़ीटफ के तनाजुर में बैरूनी दबाव पर बनाए गए थे और इनके तहत मदारिस को रजिस्टर्ड करवाने का दबाव था, वो भी मामला इसके जरिए हल हुआ और अब मदारिस की रजिस्ट्रेशन हसब साबिक सोसाइटीज़ एक्ट के तहत होगी और बैरूनी दबाव में बनाए गए कवानीन के तहत नहीं होगी। इस बामकसद और बेहतरीन पेशरफ्त पर तमाम मजहबी हल्के मौलाना फजल रहमान साहिब और इनकी कानूनी टीम के ममनून और मशकूर हों कि उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए अपने मौसर किरदार, हिकमत और बसीरत और निहायत दानिशमंदी के साथ उन मसाइल को हल करवाया और इस्लामी निज़ाम के नफाज की जानिब मजीद पेशरफ्त फरमाई। अगरचे ये सफ़र अभी तवील है और कई मराहिल इसमें बाकी हैं, लेकिन आज एक अहम संग मील को इस के जरिए उबूर किया गया है। इजलास में जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना पीर नसीर उवैसी, जमात अहल हदीस पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना मोहम्मद सुलेमान शाकिर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरावाला के नुमाइंदा जनाब वहीद उल हक हाशमी, एडवोकेट मौलाना हाफिज गुलजार अहमद आज़ाद, मौलाना हाफिज अमजद महमूद मुआविया, बाबर रिजवान बाजवा, मौलाना उबैदुल्ला हैदरी, हाजी मोहम्मद अशरफ, मौलाना पीर एहसान उल्लाह कासमी, मौलाना पीर मोहम्मद रियाज, मौलाना जवाद महमूद कासमी, हाजी अब्दुल गफूर, मौलाना अब्दुल माजिद, काजी मुराद उल्लाह, हाफिज शाहिद मीर, हाफिज शिराज नवीद, दानियाल उम्र, मौलाना उमर शकील, अब्दुल कादिर उस्मान, मुफ्ती इनाम अर्रहमान साकिब, फरहान कम्बो और दीगर सरकर्दा उलमा किराम ने शिरकत इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि दस्तूरी तौर पर सूद के खात्मे की तारीख मुकर्रर होने के बाद इस जद्दोजहद को असर नो जारी रखना ज़रूरी हो गया है, जिसके लिए तय पाया कि तहरीक इंसदाद सूद पाकिस्तान को असर नो तश्कील दिया जाए और उसके लिए 31 अक्टूबर बाद नमाज ज़ोहर गुजरावाला में मरकज़ उस्मान अहल हदीस
खीली गुजरावाला में कल जमाती इंसदाद सूद कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इसमें इसकी आइंदा हिकमत अमली तय की जाएगी। मजीद शुरा इजलास ने अकीदा ख़त्म नबूवत के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाला से मुफ़क्किर इस्लाम शेख उल हदीस मौलाना ज़ाहिद उल राशिदी की फ़िक्री रहनुमाई में मुश्तरका जिदोजहद को इत्तेहाद उम्मत की ताकत के साथ हर सतह पर जारी रखने के अज़्म का इजहार किया।